हेलो नमस्कार। ये टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दिया हुआ पेपर है। मेन हिंदी एग्ज़ाम का पेपर है। ये 25 अगस्त का है 2018 का और फर्स्ट शिफ्ट का। आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और अपने साथ साथ देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर दिखाऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। ऑप्शन दूंगा आपको, 4-5 ऑप्शन है इसमें और ऑप्शन देख के आपको पता लगाना है कितने आपके कौन सा इसका आंसर हो सकता है और कितने आपके सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से किस प्रकार की मोटर होती है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। नियत चाल, अग्रणी शक्ति गुणक, एकक शक्ति गुणक, विलंबित शक्ति गुणक, भिन्न चाल। आपको देख के बताना है। इसका आंसर आएगा नियत चाल। सिंक्रोनस स्पीड होती है, इंग्लिश में सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं इसको। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, ये आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है। ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर, स्टेपर मोटर या सारे। आपको देख के बताना कौन सा आएगा। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टा इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होती है, वह कहलाती है। ऑप्शन है नियमित विद्युत आपूर्ति, अनियमित विद्युत आपूर्ति, अबाधित विद्युत आपूर्ति, स्विच मोड विद्युत आपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अनियमित विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि श्रेणी प्रकार के एमीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो, श्रेणी प्रकार के ओमीटर है, लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर रीडिंग खालिस्तान होगी। इस मीटर की अगर उसकी लीड मान लो शॉर्ट सर्किट है तो इसकी रीडिंग किस प्रकार आएगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन अनंत, शून्य, निम्न मान की, उच्च मान की आएगी, अत्यंत उच्च मान की आएगी, आपको बताना। अगर लीड शॉर्ट है तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, इसकी रीडिंग आएगी भाई शून्य। आप चाहते हो कि मैं आपको डीसी मोटर वगैरह पढ़ाऊँ अच्छे तरीके से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग किया जाता है। मतलब क्या मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर उपयोग करते हैं। ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, निम्न तापमान, उच्च तापमान, पवन की चाल, आर्द्रता। आपको बताना है। इसका आंसर राइट आंसर है उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर खालिस्तान में स्थित होना चाहिए। श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है श्रेणी। वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में नहीं आए तो समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को। द्विविद्युतिक सामग्री में ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। एडी धाराओं को उत्पन्न करना, प्रोटॉन मुक्त होना, द्विविद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना, इलेक्ट्रॉन्स का आवेशन, प्रोटॉन का अवशोषण, इलेक्ट्रॉन का अवशोषण, प्रोटॉन का अवशोषण। इसका आंसर आएगा द्विविद्युतिक ध्रुवों का निर्मित होना। क्वेश्चन नंबर 8, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु खालिस्तान होते हैं। शून्य विभव, विभिन्न विभव, समान विभव, अनिश्चित विभव, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा समान विभव।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवृत्ति स्थापित और शुद्धता होती है। इसका आंसर देना आपको। टिकलर फीडबैक, क्रिस्टल नियंत्रित, कोलपिटस, हार्टले, हार्मोनिक्स। इसका आंसर आएगा क्रिस्टले नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 10। जहाँ खालिस्तान आवृत्ति की आवश्यकता होती है वह क्रिस्टलीय ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। परिवर्तनीय, स्थिर, उच्च, निम्न, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताना आपको। स्थिर। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए साथ साथ और देखते जाइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति द्वारा निरूपित होती है। F, 2F, 3F, 4F, 5F। एक ब्रिज रेक्टिफायर, रिपल आवृत्ति पूछिए कितनी आवृत्ति उसके अंदर होती है। इसका आंसर आएगा 2F। क्या आंसर आएगा इसका? 2F। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग सेट के लिए कम्युलेटिव, कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा भाई बी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर वेल्डिंग के लिए। निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर के सभी लोड पर स्थिर वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं? सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, पृथक उत्तेजित जनरेटर, केवल कंपाउंड जनरेटर। इसका आंसर आएगा केवल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंटरपोल खालिस्तान के लिए होते हैं। इंटरपोल खालिस्तान के लिए होते हैं। मोटर की चाल में वृद्धि करने के लिए, प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि करने के लिए, मुख्य फील्ड की प्रबलता कम करने के लिए, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए, मुख्य फील्ड की प्रबलता बढ़ाने के लिए। आपको बताना आंसर। इसका आंसर आएगा कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए। ठीक है, कम्यूटेटर होते हैं, इंटरपोल होते हैं पोल, इंटरपोल होते हैं पोल के ऊपर, छोटे पोल के ऊपर, पोल के अंदर छोटे पोल बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोल। ठीक है, समझना, ध्यान से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट ले जाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में कमी, या स्थितिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, गतिज ऊर्जा में कमी होगी। ए व बी दोनों होंगे। आंसर आएगा इसका स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? आर्मेचर, कम्यूटेटर, स्लिप रिंग, वाइंडिंग का प्रकार, ब्रश। कौन सा है? कम्यूटेटर ज़रूरी होता है सबसे पहले। ठीक है, डीसी मोटर कम्यूटेटर का ही काम होता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। 17, डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़े जाने पर क्या होगा? डीसी श्रेणी क्रम मोटर को एसी आपूर्ति में जोड़, मतलब डीसी श्रेणी मोटर है उसको एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा? वह रुक जाएगी, जल जाएगी, वह बिना किसी समस्या की चलेगी, इनमें बुश पर स्पार्किंग होगी, या विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या होगा? इनके बुशों पर स्पार्किंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? स्टेटर चुंबकीय गति और रोटर की गति के अंतर को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटर की जो चुंबकीय गति होती है, रोटर की चुंबकीय गति होती है, दोनों के बीच का अंतर होता है वो स्लिप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर फेज खालिस्तान में होते हैं, स्टार में, डेल्टा में, समांतर, श्रेणीक्रम, विकिरण में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, बताओ आप, समांतर में।
क्वेश्चन नंबर 20, इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान को बढ़ा देगा, पावर फैक्टर बढ़ा देगा, रफ्तार को, चुंबकीय करंट को, एयर गैप फ्लक्स को, तीव्रता को। इसको आंसर बताओ आप जल्दी। आंसर आएगा चुंबकीय करंट को। और भी मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं और 20 ही मैंने बनाए हैं, अभी पेपर से लिए हैं। और भी बनाऊंगा सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।